हाय, दिस इज डॉक्टर जावेद शेख, डायरेक्टर एट हिलटॉप हॉस्पिटल आईसीयू। मैं आपको आज एक पेशेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी उम्र 22 थी। पेशेंट हमारे पास आई तो पेशेंट को मल्टीपल वोमिटिंग हो रहा था, पेट में दर्द था। तो हमने उसका हिस्ट्री लिया तो हमें पता चला कि पेशेंट ने चूहे मारने की दवाई खाई। तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार की दवाई है, तो हमने पूछा स्पेसिफिक कौन सा दवाई खाई। तो वो पेशेंट लेके आए थे हमारे पास, क्या उसने ये देखो ये रेटॉल नाम की दवाई खाई है। ये जो रेटॉल है, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये इसका जो कंटेंट है, इसका कंटेंट येलो फॉस्फोरस है। दो टाइप के फॉस्फोरस होते हैं, एक येलो फॉस्फोरस और एक रेड फॉस्फोरस। जो येलो फॉस्फोरस होता है वो पॉइजनस होता है, और जो रेड फॉस्फोरस होता है वो नॉन पॉइजनस होता है। तो हमें मालूम पड़ा कि पेशेंट ने ये दवाई खाई है। तो हमने पेशेंट को प्राइमरी केयर तो दिया, पेशेंट को बीपी वगैरह फॉलो हो रहा था, उसके लिए ट्रीटमेंट सब स्टार्ट कर दिया, स्टमक वॉश वगैरह दे दिया। लेकिन पेशेंट को हमने थोड़ा हायर सेंटर जाने के लिए बोला, क्योंकि जितने भी हमारे पास अभी तक रेटॉल पॉइजन के पेशेंट आए हैं, कम से कम 7 से 8 पेशेंट आए होंगे। तो वो एक भी पेशेंट बचा नहीं है। आफ्टर कुछ समय के बाद में पेशेंट डेथ हो जाती है इसमें, क्योंकि क्या है ना, इसमें कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी येलो फॉस्फोरस यानी ये जो रेटॉल कंज्यूम करता है, इसका हाँ फीटल डोज यानी 1 मिलीग्राम पर बॉडी वेट है। मतलब थोड़ा सा भी अगर हम कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फिन नाम का गैस बनता है, वो वेरी डेंजरस होता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस टाइप का अगर जो पॉइजन है चूहे मारने के लिए, अगर ये दवाई घर में यूज करते होंगे, इसे बच्चों से काफी दूर तो रखो और बड़े लोगों से भी दूर रखो। घर में लड़ाई झगड़े झगड़ा होने के बाद पेशेंट इसे, कोई भी घर के अंदर का पर्सन है, इसे कंज्यूम करता है, उसे मालूम नहीं होता है क्या इससे लेने के बाद क्या होता है। इसका जो रेटॉल पॉइजन का जो एक्शन है वो हमारे लीवर पे होता है, हेपेटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है, जिसमें पेशेंट का जो है लीवर फेल्योर हो जाता है, खून पतला हो जाता है, पेशेंट को वोमिटिंग होती है, खून आता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। उसके वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और पेशेंट की डेथ होती हो जाती है। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि इसे, ये जो रेटॉल है, इसे आप बच्चों से दूर रखें और बड़े लोगों से भी दूर रखें। अगर पॉसिबल हो तो इसका यूज ही ना करें। थैंक यू।